हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे टिनिटस के बारे में। टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग इन ईयर, मतलब कि कान का बजना, कान के अंदर आवाज़ आना, जो कि यहाँ पे ऐसे बजिंग साउंड रह सकती है, विस्लिंग साउंड, क्लिकिंग साउंड और हिसिंग साउंड रह सकती है। तो टिनिटस का मुख्य कारण देखें तो इसमें हमारा जो इनर ईयर रहता है, अंदर का कान का जो कॉक्लिया वाला हिस्सा रहता है, उसके अंदर ऐसे हेयर सेल होते हैं, उनका डैमेज होना, तो ये मुख्य कारण रहता है। इसके और कारण को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें कैसे सुनाई पड़ता है, मतलब कि हमारा कान कैसे काम करता है। तो उसमें देखें तो जो बाहरी हिस्सा है इसको बोलते हैं पिन्ना। तो ये जो साउंड वेव है उनको इकट्ठा करता है और ये ऐसे जो ईयर कैनाल रहती है, आगे का हिस्सा है ईयर कैनाल जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, तो उससे जो ईयर ड्रम रहता है वहाँ पे साउंड को ले जाती है। जो ईयर ड्रम है इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये 10 mm का ऐसे एक पर्दा है जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, तो वही ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। देन आगे यहाँ पे मिडल ईयर आता है। मिडल ईयर में 3 ऑसिकल्स, मतलब कि 3 हड्डियाँ रहती है कान की, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ रहती है, जिसमें देखें तो एक होता है मैलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपिस। इसमें से जो मैलियस रहता है वो यहाँ पे ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है और जो स्टेपिस रहता है वो यहाँ पे जो इनर ईयर, मतलब कि हमारा जो कॉक्लिया वाला हिस्सा रहता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे बात करें तो जो कॉक्लिया वाला हिस्सा रहता है, इनर ईयर का हिस्सा रहता है, उसके ऊपर ऐसे 3 रिंगे रहती है जिनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये यहाँ पे हमारे शरीर का बैलेंस करने का काम करता है। और यहाँ पे बात करें तो जो नीचे का हिस्सा रहता है जिसको बोलते हैं कॉक्लिया, तो वो ऐसे स्नेल जैसा होता है और उसके अंदर रहता है यहाँ पे प्रवाही और उनके अंदर रहता है यहाँ पे हेयर सेल। यहाँ पे आवाज आती है वो पिन्ना के थ्रू ऑडिटरी कैनाल से लेके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो आवाज की तरंग है वो वहां पे वाइब्रेट होता है। बाद में यहाँ पे जो मिडल ईयर के 3 हड्डियां रहती है उनका वाइब्रेशन होना, और बाद में ये जो हड्डियां है वो यहाँ पे कनेक्टेड, जो लास्ट वाली हड्डी रहती है स्टेपिस रहती है, वो यहाँ पे जो कॉक्लिया रहता है उसको यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पे जो कॉक्लिया का अंदर का प्रवाही रहता है उनके अंदर मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट की वजह से जो उसके अंदर के हेयर सेल रहते हैं, जो कोश रहते हैं, उनकी यहाँ पे स्टिमुलेशन होना, और बाद में वो जो स्टिमुलेशन है उसकी वजह से यहाँ पे इंपल्स जनरेट होता है। तो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और बाद में वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व्स रहता है जो कि एक क्रेनियल नर्व है, तो वो वहाँ से जो ब्रेन है हमारा वहाँ पे उसको ले जाता है। तो ऐसे हमें आवाज़ सुनाई पड़ता है। यहाँ पे देखें तो जो ईयर ड्रम रहता है इसका डायमीटर ये यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे स्टेपिस के मुकाबले। तो यहाँ पे जो स्टेपिस का हिस्सा है वो छोटा होने की वजह से जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम के ऊपर आता है उसका प्रेशर 20 से लेके 22 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, जब वो स्टेपिस से निकलता है और कॉक्लिया के ऊपर आता है। अब बात करते हैं कि टिनिटस के कुछ प्रकार रहते हैं। तो उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। जहाँ पे सब्जेक्टिव है वहाँ पे क्या रहता है कि जो पेशेंट है, मरीज है, उसको ही सुनाई पड़ता है जो आवाज़ है वो। दूसरा यहाँ पे रहता है ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो टिनिटस का आवाज़ है वो मरीज के अलावा डॉक्टर है वो भी सुन सकते हैं। दूसरा प्रकार रहता है यहाँ पे पल्सेटाइल और नॉन पल्सेटाइल। तो पल्सेटाइल मतलब क्या कि कान का आवाज़ है वो हमारी हार्ट बीट के जैसे ही सुनाई पड़ता है, मतलब कि सेम रेट पे सुनाई पड़ता है। और नॉन पल्सेटाइल मतलब कि वो रैंडमली कभी भी आपको सुनाई पड़ता है। देन आगे यहाँ पे आता है प्राइमरी और सेकेंडरी टिनिटस, जहाँ पे प्राइमरी मतलब कि हियरिंग लॉस की वजह से, मतलब कि सुनाई पड़ना बंद हो जाए उसकी वजह से टिनिटस देखने को मिलता है, तो इसको प्राइमरी टिनिटस बोलते हैं। और कुछ कारण की वजह से हो तो उसको बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी टिनिटस, जैसे कि इम्पैक्टेड वैक्स, जो कान के अंदर मैल भर जाता है तो उसकी वजह से ऐसे टिनिटस आवाज आता है, तो इसको सेकेंडरी टिनिटस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टिनिटस के कुछ कारण के बारे में। तो इसमें पहला है हियरिंग लॉस, जो एज रिलेटेड होता है, मतलब कि सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, एज रिलेटेड रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसबाइक्यूसिस। दूसरा यहाँ पे कारण रहता है कोलेस्टेटोमा। कोलेस्टेटोमा क्या रहता है, तो ये एक प्रकार का नॉन कैंसर ग्रोथ है जो कि कान के पर्दे के पीछे या फिर उसके आसपास ऐसे डेवलप होता है। जो हमारा ईयर ड्रम रहता है उसके आसपास और उसके पीछे ऐसे सिस्ट जैसा, एक थैली जैसा चमड़ी का उभार बन जाना, चमड़ी के जो डेड कोश रहते हैं,
डेड स्किन सेल रहते हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज रहती है, उनका ऐसे थैली जैसा बन जाना। यहाँ पे टिनिटस के कारण में बात करें तो मीनियर डिसीज आता है, जहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे हमारे सुनने और शरीर के संतुलन को मेंटेन करने की जो क्षमता है उसका यहाँ पे डिस्टर्ब होना, वो यहाँ पे असरग्रस्त रहती है। मीनियर डिसीज के लक्षण में देखें तो यहाँ पे वर्टिगो मतलब कि ऐसे चक्कर आना, देन हियरिंग लॉस, सुनने में परेशानी रहना, देन टिनिटस मतलब कि कान का बजना, देन फीलिंग प्रेशर और सेंस ऑफ फुलनेस मतलब कि कान के अंदर ऐसे प्रेशर महसूस होना या फिर कान ऐसे बड़ा बड़ा है वैसा महसूस होना। तो ये सभी लक्षण रहते हैं यहाँ पे मीनियर डिसीज के। आगे यहाँ पे बात करें तो अकाउस्टिक न्यूरोमा भी यहाँ पे जो टिनिटस का एक कारण रह सकता है, जिसको वेस्टिबुलर स्वेनोमा भी बोलते हैं। ये भी यहाँ पे नॉन कैंसर ट्यूमर एक ग्रोथ है, जो कि यहाँ पे जो नर्व्स रहती है, तो हमारी वेस्टिबुलर नर्व्स रहती है वहाँ पे उसका ग्रोथ होना, ऐसे नॉन कैंसर ट्यूमर का ग्रोथ होना। तो यहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है जो स्वान सेल रहते हैं नस के उसके ऊपर, तो उसको यहाँ पे वेस्टिबुलर स्वेनोमा भी बोलते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो कुछ ओटोटॉक्सिक मेडिकेशन है, देन कुछ पदार्थ रहते हैं उनके सेवन से भी यहाँ पे टिनिटस रह सकता है। तो उसमें देखें तो एमिनोग्लाइकोसाइड वाली एंटीबायोटिक्स रह सकती है, देन कुछ NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयाँ रहती है जिसमें एस्पिरिन है, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे टिनिटस रह सकता है। आगे के कारण में बात करें तो एक्सपोजर टू नॉइस मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आती है वहाँ पे आप काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेलवे पे काम करते हो, हेड इंजरी दिमाग की चोट की वजह से, देन स्ट्रेस की वजह से रह सकता है। ईयर का इन्फेक्शन जिसमें देखें तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, देन क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है मतलब कि जो मिडल ईयर का इन्फेक्शन रहता है। आगे यहाँ पे बात करें तो कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कंडीशन होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या रहता है कि इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो नसों के आसपास का कवर है उसको यहाँ पे डैमेज करता है। देन आगे यहाँ पे बात करें तो इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन है, तो इसमें क्या रहता है कि दिमाग के अंदर का जो पानी है CSF है इसका प्रेशर कम होना। देन आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन मतलब कि जहाँ पे क्या रहता है कि दिमाग के अंदर का पानी है CSF है, इसका यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। मिडल ईयर की हड्डियाँ हैं, हमने आगे बोला कि 3 हड्डियाँ रहती है, तो उनका स्टिफनेस होना, उन हड्डियों के अंदर ऐसे अकड़ जाना जिसको बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, तो इसकी वजह से भी टिनिटस रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो स्ट्यूटियन ट्यूब डिसफंक्शन, तो स्ट्यूटियन ट्यूब कहाँ पे होता है तो वो मध्यस्थ कर्ण के अंदर रहता है, मतलब कि जो मिडल ईयर है उनके अंदर, मिडल ईयर है वहाँ पे ऐसे ट्यूब जैसा होता है जो कि कनेक्ट करता है हमारे अपर थ्रोट को, मतलब कि हमारा जो ऊपर का गले का हिस्सा है वहाँ पे कनेक्ट करता है और ये ऐसे एक्सपांडेड ही रहता है, तो उसकी वजह से हमारा कान है वो ऐसे बड़ा बड़ा महसूस होता है, तो इसकी वजह से भी टिनिटस रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो कुछ मेटाबॉलिक कॉजेस भी रह सकते हैं, जिसमें देखें तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड रहती है उनसे निकलने वाले हार्मोन कम या ज़्यादा निकल रहे हो, ओबेसिटी की कंडीशन की वजह से रह सकता है। देन हाइपरलिपिडेमिया मतलब कि यहाँ पे खून में जो लिपिड रहता है मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो इसकी वजह से रह सकता है। देन विटामिन B12 की कमी की वजह से भी रह सकता है। आगे यहाँ पे बात करें तो जो टेम्पोरल बोन होता है उसका फ्रैक्चर की वजह से भी टिनिटस रह सकता है। तो कुछ वास्कुलर लूप है वो यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व 8वीं है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व्स, तो उनको यहाँ पे कंप्रेस करता है, उनके ऊपर ऐसे प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे टिनिटस का कंडीशन रह सकता है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो आर्टरी रहती है वो होती है एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो ये कॉमन कॉज रहता है यहाँ पे कंप्रेशन जो 8वीं नर्व है उसके ऊपर करने में। आगे यहाँ पे बात करें तो कुछ सिस्टेमिक कॉजेस भी रह सकते हैं, जिसमें देखें तो एनीमिया की कंडीशन है, देन हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे टिनिटस का कंडीशन रह सकता है। तो ये था यहाँ पे टिनिटस के कारण के बारे में। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।